अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। यही कहती है बुलबुल बागे जना कि रज़ा की तरह कोई सहर बयां नहीं हिंद में वासिफ शाह हुदा मुझे शौक़ ये तब रज़ा की कसम। 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख करीब है और ये वो दिन है जिस दिन इमाम इश्क़ व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का विसाल हुआ। हाज़रीन मोहतरम, हमारे इमाम अशेख इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी व मुहद्दिस बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहु व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं और आप इल्म व मार्फत का यकता सितारा थे जो अपने वक्त में तुलू हुए और आपने पूरे आलम बातिल को जो है वो खंगाल के रख दिया, जिसकी वजह से हम अहले सुन्नत पर आपका निहायत ही वसी एहसान है कि हमें जो है इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अकायद के बाब में, फ़िक़ा के बाब में, उलूम व मार्फत के बाब में, इल्म हदीस के बाब में, तफसीर के बाब में, वो जो भी इल्म हो हर उस बाब में आला हज़रत ने मजबूत बुनियादें फ़राहम की, जिसकी वजह से हम जो हैं सैयदी आला हज़रत को भी अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान तो उनका इसमें गिरामी है लेकिन उन्हें आला हज़रत के नाम से भी याद करते हैं। अलगर्ज़ ये कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है और हम खुशकिस्मत हैं कि हम जो है उनके बयान करदा रास्तों पर जो है गामज़न है। अल्लाह ताला हमें इसी पर जो है वो इस्तेकाम नसीब फरमाए। तो अहले सुन्नत जो है वो आला हज़रत की पैदाइश और उनके इल्मी मार्फत कामों के बाद ही उनकी मोतरिफ़ है और उनके गुण गाते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अगियार में भी आला हज़रत के इल्मी काबिलियत को कबूल करने वाले लोग मौजूद हैं। जी जी बिल्कुल। मुसल्लमा शख्सियत शायर मशरिक़ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल क्या लिखते हैं, वो फरमाते हैं, हिंदुस्तान के दौरे आखिर में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जैसा तबाह और ज़हीन फ़कीह पैदा नहीं हुआ। हवाला सुनते जाएं। किताब का नाम है इमाम अहमद रज़ा और बाब इल्म व दानिश की नज़र में। इमाम अहमद रज़ा और बाब इल्म व दानिश की नज़र में इसके सफ़ा नंबर 94 पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का कौल नकल किया गया है कि फरमाते हैं, हिंदुस्तान के दौरे आखिर में आला हज़रत जैसा तबाह और ज़हीन फ़कीह पैदा नहीं हुआ। अंदाज़ा लगाएं, ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो हैं शायर मशरिक़ मुसव्विर पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, ये मुसल्लमा शख्सियत है और ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो है वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। ये सैयदी आला हज़रत के बारे में कितना मुस्तनद और मोतबर हवाला जो है वो पेश कर रहे हैं कि आप फरमा रहे हैं कि ज़हीन फ़कीह पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। उसके बाद अगियार में एक नाम, बड़ा नाम, जिन्हें वो अपना शेख तस्लीम करते हैं, सैयद तस्लीम करते हैं, शबीर अहमद उस्मानी का है। वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को तकफ़ीर के जुर्म में बुरा कहना बहुत ही बुरा है। अल्फाज पर गौर करें। वो लिखते हैं, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान को तकफ़ीर के जुर्म में बुरा कहना बहुत ही बुरा है क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम दीन और बुलंद पाया मुहक्किक थे। हवाला सुनते जाएं। रिसाला हादी देवबंद सफ़ा नंबर 20। रिसाला हादी देवबंद सफ़ा नंबर 20। और ये कौल किनका है, शबीर अहमद उस्मानी साहब खुद लिखते हैं। तो ये अगियार का मैं आपके सामने हवाला पेश कर रहा हूँ। उसके बाद दियाबना और जो हमारे मुखालिफिन हैं अहले सुन्नत के, तो उनका एक बहुत बड़ा नाम जिन्हें वो अपना हकीमुल उम्मत तक तस्लीम करते हैं, अनवर शाह कश्मीरी का है और ये साहिब तसानीफ़ कसीरा भी हैं। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने ये क्या बयान करते हैं, फरमाते हैं, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब की तहरीरें शस्ता और मजबूत हैं, जिसे देखकर ये अंदाज़ा होता है कि ये मौलवी अहमद रज़ा एक ज़बरदस्त आलिम दीन और फ़कीह है। जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये मौलवी अहमद रज़ा एक ज़बरदस्त आलिम दीन और फ़कीह है। हवाला सुनते जाए। रिसाला देवबंद सफ़ा नंबर 21। ऊपर वाला हवाला जो था वो रिसाला हादी देवबंद और ये रिसाला देवबंद सफ़ा नंबर 21। फिर आगे अगियार में एक और चमकता हुआ नाम उनके नज़दीक मौलाना शिबली नोमानी का है। वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब बरेलवी जो अपने अकायद में सख्त ही मुतशद्दिद हैं, मगर इसके बावजूद मौलाना साहब का इल्मी शजरा इस कदर बुलंद है कि इस दौर के तमाम आलिम दीन इस मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब के सामने की भी हैसियत नहीं रखते। ये जो आखिरी लफ्ज़ है इस पर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हम आला हज़रत उन्हें ऐसे ही नहीं कहते। इसकी कोई वजह है कि जो हमारे मुखालिफिन मुआसिरीन मुआनिदीन भी जो है उसे तस्लीम करते हैं। वो क्या, वो बयान फरमा रहे हैं, इस दौर के तमाम आलिम दीन
اب ان میں جو ہے وہ ہمارے مخالفین بھی شامل ہو گئے. کیوں؟ یا تو وہ اپنے آپ کو عالم دین تسلیم نہ کریں. جب عالم دین تسلیم کر چکے ہیں تو بقول مولانا شبلی نعمانی کے ان کے اوپر بھی جو علمی شجرہ ہے وہ اشیاء امام احمد رضا خان صاحب کا ہونا چاہیے. تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھ رہے ہیں اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خان صاحب کے سامنے کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. تو یہ اس کا حوالہ رسال الندوہ صفحہ نمبر 17 پر یہ عبارت موجود ہے اور قول مولانا شبلی نعمانی صاحب کا ہے. آگے چلتے ہیں تو ایک اور چمکتا ہوا نام ان کے نزدیک مولوی ابو الحسن ندوی صاحب کا ہے. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں وہ نہایت کثیر المطالعہ، وسیع المعلومات اور متباہر عالم تھے. روا دواں قلم کے مالک اور تصنیف و تالیف میں جامع فکر کے حامل تھے. فقہ میں ان کی نظیر مشکل سے ملے گی. اندازہ لگائیں اتنی بڑی بات وہ لکھ رہے ہیں ہمارے شیخ کے بارے میں، کیا کہ فقہ میں ان کی نظیر مشکل سے ملے گی. حوالہ نزہۃ الخواطر جلد 8 صفحہ نمبر 41 اور 40، ان دونوں پر یہ عبارت موجود ہے. تو ہم اپنے امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کو اعلیٰ حضرت اسی لیے عام الفاظ میں نہیں کہتے. کوئی وجہ ہے کہ ہم انہیں اعلیٰ حضرت اور اپنا شیخ تسلیم کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جو ہے ہمارے شیخ نے ایک معتبر اور مستند کتاب جو ہے وہ مہیا فرمائی، المعتقد المنتقد. یہ علامہ شاہ فضل الرسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، جس پر حاشیہ جو ہے وہ آپ کے میرے امام المعتمد المستند لکھ کر آپ نے اہل سنت کو عقائد کے میدان میں مضبوط بنیادیں فراہم کی. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے کل اہل سنت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی قبر انور پر کروڑہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.